बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज रमज़ान स्पेशल में आपको घर पर चिकन निहारी बनाने की बेहतरीन रेसिपी दे रही हूँ। होममेड निहारी मसाला बनाने की रेसिपी भी आपको दूंगी। इतनी मज़े की, जूसी और शानदार ये निहारी बनकर तैयार होती है कि आप खुद इसके रिज़ल्ट्स पर हैरान रह जाएंगे। और आपने मुझे अपने कमेंट्स में इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। सबसे पहले तैयार करते हैं मसाला। 2 टीस्पून सौंफ है, आधा टीस्पून काला ज़ीरा और 2 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। 2 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 3 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 1 टुकड़ा तेज़पात का है। 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है इन तमाम मसालों को आपने, और बिल्कुल बारीक इनको पीस लेना है। ग्राइंडर में पीसने के बाद अब इन मसालों में ऐड करते हैं मज़ीद कुछ मसाले। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, नमक आपने 1 टीस्पून फिल वक्त इस्तेमाल करना है, बाद में टेस्ट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये पीपली का पाउडर है, हाफ़ टीस्पून लंबी वाली जो काली मिर्च होती है, ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है निहारी का। 1/4 चम्मच मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर, और एक स्पेशल चीज़ अदरक का पाउडर, सौंठ या खुश्क अदरक का पाउडर, ये आपने ज़रूर इसमें डालना है। हाफ़ टीस्पून पीपली का पाउडर और अदरक का पाउडर निहारी मसाले की जान है, और जो स्पेशल रेस्टोरेंट लाइक फ्लेवर आप डिमांड करते हैं वो इसी से आता है। अब इन तमाम मसालों को एक बार फिर मैं पीस के बारीक कर लूँगी। मिक्स करने के बाद बिल्कुल बारीक होना चाहिए आपका ये मसाला। ऑयल जो है वो खूब खुला इस्तेमाल होता है निहारी के अंदर। बाद में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको अलग कर सकते हैं। कैसे अपने इसको अलग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, हल्का सा गर्म है ऑयल। अब इसके अंदर मैं ये 600 ग्राम चिकन जो है बड़े पीसेस में कटा हुआ है। निहारी का चिकन हो या बीफ, हमेशा बड़े पीसेस में लें, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना होता है। इसको अच्छे तरीके से अपने फ्राई करना है 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर, ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक पकाना होता है, तो अगर आप अच्छा सा फ्राई नहीं करेंगे तो शुरू में ही आपका चिकन टूटना शुरू हो जाएगा। इसको टूटना नहीं चाहिए, गलना चाहिए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ गया 7 से 8 मिनट में। अब 1 टीस्पून ताज़ा लहसुन और अदरक पिसा हुआ वो आपने इसके अंदर डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक इस लहसुन अदरक को भी खूब अच्छा सा फ्राई करें, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन हो जाए दूर। अब ये जो मसाला हमने निहारी का पीस के रखा था, ये हमने इसमें ऐड कर देना है, और हल्की आंच के ऊपर इसकी भुनाई करनी है 5 से 7 मिनट तक। थोड़ा थोड़ा ये पानी का छींटा मैं दे रही हूँ, ताकि मसाले जो है काले ना हो जाएं। ख़ास तौर पर जो पीपली पाउडर है उसको भूनते हुए याद करनी चाहिए, वो फौरी तौर पे काला होना शुरू हो जाता है अगर उसको साथ साथ आप पानी का छींटा नहीं लगाएंगे। भुनाई करनी ज़रूरी है जब तक कि इस तरीके से ऑयल ऊपर ना आ जाए और बहुत अच्छा सा फूल ना जाए आपका मसाला भूनकर। इसके बाद आपने एक स्पेशल काम करना है। आपने इसका जो ऑयल है वो अलग कर लेना है ऊपर से। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग से तरी नहीं बनानी पड़ती, और निहारी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी ऑयल बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं ज़ाहिर है कि ये खुले ऑयल में ही बनते हैं। तो ये देखिए, मैं ऊपर से तमाम ये तरी जितनी अलहदा हो सकेगी, ये रोगन तरी या ऑयल, मैं इसको अलग कर लूँगी, और इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि बिल्कुल शानदार जो रेस्टोरेंट लाइक ग्रेवी है वो कैसे तैयार होगी। ये देखिए, ऑयल जितना मैक्सिमम इसमें से निकल सकता है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, और इसके बाद जो है इसको हम गलाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। होममेड जो निहारी मसाला है इसकी बड़ी बेहतरीन खुशबू होती है। जिस तरह मैंने आपको जिस रेशो के साथ इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे तो इतनी शानदार निहारी तैयार होगी कि सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। अब पानी हमें ढेर सारा डालना है। इसके अंदर मैंने 4 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, और मैं इसको कुक करके 25 मिनट तक धीमी आंच पे कुक करूँगी, ताकि बहुत अच्छे से जो है चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए हमारा चिकन। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराए नाम ऑयल है इस ग्रेवी के अंदर। ये देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे से आपने इसको गला लेना है, बिल्कुल इस तरह से रेशे हो जाएं चिकन के। गल चुका है बहुत अच्छा सा। अब लेंगे हम 1/3 कप, चाय वाला जो 1/3 कप है आटा, उसको 1 कप पानी में खूब अच्छे से घोलना है। बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें इसके अंदर, मिक्स करें। पहले 3 मिनट इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाएं, ताकि आटा जो है वो पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर पूरे 15 मिनट मज़ीद पकाना है। निहारी की कुकिंग का जो टाइम है वो आपने ज़रूर इसको देना है, ताकि जो बिल्कुल रहा सा थोड़ा सा ऑयल है वो भी बाहर आ जाए इसमें से। इसके बाद हम जो है इसकी गार्निशिंग के टाइम पे इसका जो तरी है वो इसमें ऐड करेंगे।
इस तरीके से हमारी निहारी की लुक भी बड़ी शानदार होगी और एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐड नहीं होगा। अब ये देख सकते हैं आप 4-5 मिनट में आटा खूब अच्छा सा पकने लग गया है, तो मैं बिल्कुल धीमी आंच पे इसको कवर कर दूंगी पूरे 15 मिनट के लिए दम वाली आंच के ऊपर। उससे ये होगा कि बहुत अच्छा सा आटा बिल्कुल कुक हो जाएगा, इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये देखें मामूली सा जो ऑयल था वो भी ऊपर आ गया हुआ है इतनी देर तक दम देने से। और देखें कितनी प्यारी लुक बनी है, कितनी अच्छी गाढ़ी हुई है। बिल्कुल इस तरीके से आपने गाढ़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो भी वो सही नहीं बनेगी, और अगर पतली होगी तो बाद में मज़ीद पानी छोड़ देगी। मैं आपको गार्निश करके सर्व करके दिखाती हूँ कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। इसकी खुशबू और टेस्ट के बारे में तो जाहिर है कि मैं आपको नहीं बता सकती, जब आप बनाएंगे ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी मज़े की आसान रेसिपी है। इफ्तार पार्टियों की तो ये जान है, सहरी में भी आप ये निहारी बना के अपनी फैमिली को बहुत खुश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इसको लंबाई में कटी हुई जूलियन कटी हुई अदरक, हरा धनिया, लेमन और हरी मिर्चों के साथ पेश करना है। बड़ी मज़े की ये रेसिपी है, आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस मज़े की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये एक स्पेशल गिफ्ट है इफ्तार के लिए, सहर के लिए, दोनों टाइम पे ये निहारी बहुत मज़ा देती है, ज़ूद हज़म होती है, मज़े की होती है, आसानी से बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट फ्लेवर जो है वो आपको घर पर बहुत ही कम बजट के अंदर मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद जो रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।